वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा कान गरामा। देखें, और वो हमेशा कहते हैं हमारे परवरदिगार हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा, वो अज़ाब जो चिपकने वाला है। ठीक है, अब आप ये देखें, मैं मुख्तसर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यानी खुदा के बंदों की निशानियों में से एक निशानी ये है खुदा से पनाह मांगते हैं। ये तमसीलात हैं, मसलन ऐसा काम करते ही नहीं है जिसमें वो अज़ाब चिपकने वाला हो। मसलन मुँह से नहीं कहते हैं बल्कि उससे बचते हैं। मैं उसकी छोटी सी मिसाल अक्सर क्लास में भी देता हूँ। आप मसलन अपने कपड़ों में हल्का सा कोई गंदी सी चीज़ आप लगा लें, लगाने के बाद आप जो ही आगे बढ़ेंगे आपके साथ साथ मक्खियाँ, आजकल मक्खियाँ ज़्यादा है ना, तो वो मक्खियाँ भी उस गंदगी की वजह से चिपकना शुरू होंगे। आप उनको भगाएंगे, जितनी दफ़ा आप भगाएंगे उतनी दफ़ा वो मक्खियाँ आके उस गंदगी के साथ चिपकते हैं। वो मक्खियाँ आपकी वजह से नहीं आ रही हैं बल्कि उस गंदगी की वजह से आ रही हैं। तो यहाँ पे भी बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे अज़ाब मुअय्यन किए हैं कामों की बुनियाद पे। जो ही वो काम आप अंजाम देंगे वो अज़ाब उस मक्खी की तरह आके उसके साथ चिपक जाएगा। तो अब ज़ाहिर है उस मक्खी से जान छुड़ाना हो तो उस गंदगी को आपको हटाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से जहन्नम के अज़ाब से अगर आपको बचना है तो वो अपनी ज़ात से उस चीज़ को माइनस करना होगा। अगर कोई बुरी आदत है तो उस आदत को हटाना, जैसे कि सूरह हुजरात में हम पढ़ चुके हैं, जो ग़ीबत करता है, पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करता है, तो ज़ाहिर है वो ग़ीबत करता है, तो ग़ीबत करने वाले के लिए कितना बड़ा अज़ाब वहाँ पे बयान हुआ है। सेम इसी तरीके से उस अज़ाब से बचना है तो ग़ीबत आप छोड़ दें, खुद बखुद उस अज़ाब से बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ग़ीबत भी करें और आप कहें मेरे अल्लाह मुझे अज़ाब से बचा। भाई अल्लाह क्यों अज़ाब से बचाएगा, आपको खुद बचना है। तो यहाँ तमसील देके, मिसाल देके हमें समझाया है बेशक वो अज़ाब चिपकने वाला है। और देखें साअत मुस्तक़र्र व मुकामा, यानी जो जहन्नम के हवाले से यानी अल्लाह ताला ने हमें समझाया इंतहाई बुरा ठिकाना है, और उसमें मुस्तकिल यानी इस किस्म का जो बंदा होगा जो खुदा के अज़ाब को दावत देता होगा उसके लिए जहन्नम में बुनियादी तौर पे इंतहाई बुरा ठिकाना होगा। जब खुदा कह रहा है बुरा ठिकाना हो तो हम अपनी तरफ से इज्यूम नहीं कर सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं कर सकते हैं कोई अच्छा मकाम है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। खुदा जब कह रहा है कि बुरा है तो उससे हमें बचना है। इसी तरीके से मेरे बंदे जो है, खुदा क्या कहता है, मान करता है अपने बंदों पे, मेरे बंदे वो हैं जब वो खर्च करते हैं तो न कंजूसी करते हैं और न जो है इसराफ़ करते हैं, बल्कि मियाना रवी से काम लेते हैं। न वो कंजूसी से पेश आते हैं, न इसराफ़ करते, ज़ाया करते हैं, बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी आसान है। इसी तरीके से मेरे बंदे जो है कभी भी क्या है, खुदा के अलावा किसी को पुकारते ही नहीं। ये याद रखिएगा, खुदा के अलावा किसी को भी वो पुकार ही नहीं सकते, यानी खुदा बना के नहीं पुकार सकते। ठीक है, यानी पुकारना इंसानी ज़रूरत है। मसलन बंदा जो है पुकारता है मदद के लिए माँ बाप को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, ये उसकी ज़रूरत है। लेकिन किसी को खुदा के सिफ़ात में लाके पुकारना ये बुनियादी तौर पे मोमिन की शान है ही नहीं। यानी खुदा समझ के किसी को खुदा की सिफ़ात उसमें यानी समझ कर किसी को पुकारना ये बुनियादी तौर पे मोमिन की शान है ही नहीं। खुदा के अलावा वो किसी को पुकारता ही नहीं, न वो कत्ल करता है, वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती, जिसे खुदा ने हराम करार दिया है, तो वो कभी भी नेवर कभी भी वो न कत्ल कर सकता है इल्ला बिलहक़, हाँ जहाँ खुदा ने इजाज़त दी है, वला यज़नून, और न ज़िना कर सकता है। वमन यफ़अल, जो भी ऐसा करेगा, ठीक है, जो कोई भी यानी ये काम करेगा
تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا سزا، اس کی سزا اس کو مل سکتی ہے۔ اب خدا نے واضح انداز میں ان کو سمجھایا یہ کام نہ کرنا ہے، پھر بھی اگر وہ کام کریں تو عذاب تو معین ہے، اس سے وہ بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، صرف یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یضاعف لہ العذاب، خدا اس عذاب میں اضافہ کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ آیات تمثیلات ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کا عذاب ہر لمحہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی اس کی پرسنٹیج لگتی جاتی ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جس کا آپ نے وہ کام کیا، آپ کو سزا مل گئی۔ بعض کام ایسے ہیں جس کی سزا بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں، میں نے اگر کسی کے سر پہ ہاتھ مارا تو ظاہر ہے اس کے سر میں تکلیف ہو گئی، اس کو تکلیف ملی، اس کے جگہ میں مجھے پکڑ کے اس تکلیف کی جگہ میں مجھے سزا دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے جگہ میں اب آپ یہ دیکھیں، میں مارتا نہیں ہوں، میں چلتے ہوئے راستے پہ ایک گڑھا کھودتا ہوں، تو اب اس میں نے تو ایک گڑھا کھود کے نکل گیا، اب جو بھی آ جائے اس گڑھے میں گرے گا، اس کو چوٹ اس کو ملے گی، اس کو چوٹ لگے گی، تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ پتہ نہیں کسی کا ہاتھ ٹوٹے، کسی کا سر پھوٹے، یعنی گڑھے میں جو جس انداز میں جائے گا اتنی تکلیف اس کو ملتی، اور کتنے انسان جائیں گے نہیں معلوم، جب تک وہ گڑھا مندمل نہ ہو، اس کو نہ بر دیا جائے، اس وقت تک جو بھی آ کے گرے گا اس کو تکلیف ملے گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، پہلا عمل کیا تھا؟ کسی کے سر پہ میں نے ہاتھ مارا تھا، ٹھیک ہے، اس کا دائرۂ اثر اس کے سر تک تھا، ایک بندے تک تھا، جبکہ دوسرا جو کام تھا میں نے گڑھا کھودا، ٹھیک ہے، اب اس میں کتنے انسان متاثر ہوئے؟ پہلے میں ایک متاثر ہوا، دوسرے میں کئی متاثر ہوئے، تو اس حساب سے وہ عذاب جو ہے بڑھتا جائے گا۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کے صرف اسی کو سزا ملے گی، بعض کام ایسے ہیں جس کی سزا میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اس میں ذلیل و رسوا ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ الا، ہاں ایک صورت ہے، من تاب، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ حسنات میں یعنی ثواب میں تبدیل کرے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ خدا یعنی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔